मेरा पेट और मेरा कमर दोनों बराबर हो गए। मेरा भूख से इतना बुरा हाल, मैं निढाल और सोच रहा था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई असबाब बन जाए। और मैंने आगे कहते मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रखा। मुझे इतनी भूख लगी, पेट पर पत्थर बंधा दे, भूख लगी है। और मैं चौराहे में बीच रास्ते में जाकर खड़ा कि यहाँ से अगर कोई सहाबी गुजरे, मैं उससे कोई क्वेश्चन करूँ, कोई सवाल करूँ, और वो मेरे चेहरे के इंप्रेशन को, मेरे जिस्म की ताकत को देखकर समझ जाए कि मुझे भूख लगी। ये तो अल्लाह ने हम लोगों को इतनी तो ज़हानत और इतनी तो बसारत दी कि बंदे के चेहरे से पता चल जाता है जैसे भूख लग रहा है। जनाब अबू हुरैरा की किस्मत ने लड़ाई दे रखी थी। अबू हुरैरा जनाब अबू बकर सिद्दीक रास्ते से गुजरते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि हज़रत मुझे एक दीन का मसला मालूम करना है। अबू हुरैरा कहते हैं सवाल करने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई इल्मी बात मालूम करूँ, मकसद ये था कि कोई मुझे देख ले और मेरे चेहरे को समझ जाए कि मुझे भूख लगी हो। कोई बोले आओ अबू हुरैरा तुम्हें खाना खिलाएं। मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक आलम में खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से अपने आप को जनाब ने खड़ा किया, सारी ताकत जमा की। मैंने कहा वो एक सवाल करना है। मैंने अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया। अबू बकर सिद्दीक सवाल का जवाब देकर चले गए और उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। मैं मुंतजिर था कि ये कहीं अबू हुरैरा तुम बड़े कमजोर से लग रहे हो, चेहरे से भूख नजर आ रही, आओ खाना खिलाओ। मैंने सवाल किया, जवाब दिया और चले गए। कहा ये बड़ा अजीब मामला हुआ, पता मेरी कैफियत को नहीं समझा, मेरी कंडीशन को नहीं समझा। मैं फिर बैठ गया। हो सकता है कि कोई और दूसरा बंदा आ जाए वो भी मेरी कैफियत को समझ ले। थोड़ी देर के बाद जनाब उमर फारूक मैं जल्दी से सारी ताकत को मुजतमे कर अपने पाँव पे जोर देकर खड़ा हुआ। तो हजरत वो रुकिएगा जरा, मुझे सवाल करना है। हजरत उमर फारूक को मैंने रोका, कहा वो सवाल करना का करो। कहा मैंने सवाल किया, जवाब दिया, वो भी चल दी। क्या रहा है, कोई मेरी कैफियत नहीं समझ रहा, मुझे भूख लगी है। सवाल के पीछे मकसद ये है मेरी आवाज से अंदाजा लगाओ मुझे खाना चाहिए। मेरी नकाहत, मेरी कमजोरी को कोई फील नहीं कर रहा। करम फरमा, कोई तो मेरे अंदर झांके, कोई तो मेरे अंदर उतरे। मेरे को यहाँ बरेली के ताजदार को ना पढ़ो तो फिर ज्यादती होगी। आला हज़रत ने फरमाया ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा कि ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी, हवाओं के अंदर रक्स था, हवाओं में एक मस्ती थी। मुझे मालूम पड़ा कि हुजूर जाने जाना, हुजूर आए ना। मैं खड़ा हुआ तो मैंने चाहा हुजूर से सवाल, लेकिन मेरे लबों ने हरकत नहीं की। हुजूर आगे निकले, हुजूर से सवाल करना चाहा। अगर दिल धड़के ना, तो सुभान अल्लाह की कहता नहीं हूँ, लेकिन इतना अर्ज करूँगा अगर दिल धड़के तो धड़कनों को रोकना नहीं है, लबों पे लाना है। कहा अबू बकर से सवाल किया, वो मेरी फीलिंग नहीं समझे। उमर से सवाल किया, वो मेरी फीलिंग नहीं समझे। हुजूर को देखकर खड़ा हुआ और सोचा कोई सवाल करूं, लेकिन हुजूर को देखते ही जुबान साकित हो गई, लब बंद हो गए। हुजूर से कुछ कहा नहीं। हुजूर आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद हुजूर पीछे पलटे, का अबू हुरैरा पीछे आ जाए, अबू हुरैरा पीछे आ जाए। कहा कमाल हो गया, बगैर कुछ कहे समझ गए, अबू हुरैरा पीछे आ जाए। मैं घर पहुंचा, हुजूर के पीछे पीछे था। हुजूर ने घर जाकर कहा कुछ है खाने के लिए? या अल्लाह अभी अभी एक दूध का प्याला आया। कहा मेरी उम्मीद बढ़ गई, कहो दूध का प्याला है, कुछ तो काम बनेगा। हुजूर ने दूध का प्याला लिया और मुझे कहा अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लो। 70 बंदे, कहा असहाबे सुफ़ा को बुला लो। दिल में क्या, हुजूर के हुक्म का तो इनकार नहीं कर सकते ना। मामला हो जाएगा, मुझे भूख लगी है, एक प्याला है, 70 बंदे हैं, हुजूर ने बुला लिया है, हुजूर ने काशाना एड्रेस पर बुलाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर बगैर दूध पिलाए भिजा दें, उससे एक प्याला कौन कौन पिएगा। हुजूर का हुक्म था, मैं चला गया, लेकिन भूख ने मुझे बड़ा खबर रखा था कि मुल्ला आज तो इम्तिहान ही इम्तिहान हो रहा है। अबू हुरैरा का दूध का प्याला जल्दी से मुंह को लगे तो भूख मिटे। हुजूर ने कहा जाओ बुला के ले आओ। हुक्म था, सर तस्लीम एज़म किया, हुजूर बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। 70 के 70 बंदे आ गए, लाइन से खड़े हो गए। हुजूर ने दूध का प्याला लिया, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा वाक़या सुनाने में। हुजूर ने दूध का प्याला लिया, कहा अबू हुरैरा ये, कहा मेरी जान में जान आई।
हुजूर ने दूध का प्याला दिया और अब हुजूर फरमाएंगे अबू हुरैरा नोश कर लो। हुजूर ने दूध का प्याला दिया, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा से घुमाओ, इसे पिलाओ। यार ये क्या बन रहा, भूख और मैंने पत्थर बांध रखा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करम हो, मुझे भूख लगी है, मुझ पर करम हो, मोहताज नजर है हाल हमारा, सरकार तवज्जो फरमाइए। मोहताज नजर हाल है हमारा, सरकार तवज्जो फरमाइए। 70 बंदों ने पिया, 70 बंदों ने पिया। अबू हुरैरा कहते हैं 70 बंदों के पीने के बाद जब मैंने प्याला हाथ में लिया, कहा वल्लाह मैं अपने रब की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ उसमें से एक जरा भी कम ना। ये दस्ते मुस्तफा की बरकत थी, ये हुजूर के यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों की बरकत थी। अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाह उसमें से एक कतरा भी कम ना हुआ। हुजूर ने अब मेरी तरफ देखा, अबू हुरैरा अब पी लो। मैंने पिया, प्याला हटाया, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पिया। मैंने फिर पिया, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पिया। मैंने फिर पिया। पांच मौलवी ने लिखा, हुजूर ने 7 दफा इरशाद फरमाया अबू हुरैरा पियो पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने इतना पिया, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं रब की इज्जत की कसम खाता हूं अबू हुरैरा के बदन में अब एक कतरा लाने की भी गुंजाइश नहीं, इतना दूध पिया। 70 बंदों ने पिया, अबू हुरैरा ने पिया, ये बुखारी है रज़ियल्लाहु ताला, और इतना पिया कि आप अंदर जाने की गुंजाइश नहीं थी, इतना दूध में पी चुका था। आखिर में उन तमाम के तमाम इशारा रहमतुल्लाह ताला ने बना इरशाद फरमाया कि क्यों जनाब अबू हुरैरा, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीरी कि 70 से जिन असहाब का मुंह पिया, 70 बंदों से फिर कर अबू हुरैरा पर आया, शेर होकर पिया। जो फरमाया अबू हुरैरा बस या अल्लाह की इंतहा हो गई, अब गुंजाइश। आखिर में हुजूर ने वो प्याला लिया और नोश करवाया। उस प्याले में से सबसे आखिर में किसने पिया? हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले उस प्याले से कितने बंदे पी चुके थे? 71। मैं समझाना ये चाहता हूँ, हुजूर की सीरत से ये बताना चाहता हूँ, हुजूर ने 71 बंदों का जूता पिया। अल्लाह, हुजूर ने कितने बंदों का जूता पिया? 71 बंदों का। 71 पीपल्स, 71 बंदों का जूता कौन पी रहे हैं? जो अल्लाह के माबूद हैं, ताजदार अंबिया हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं, साहिब मेराज हैं। 71 बंदों का जूता पी रहे हैं। हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, अपने अंदर उतरे और अपने अंदर थोड़ा सा जाके हम अपने मुसलमान, एक मुसलमान का जूता पानी का गिलास नहीं पीते, जो वो बजा कर देता उसे फेंक देते। उसका जूता पीऊंगा क्या? मेहपूरी खाता है, गुटखा खाता है, वो अलग बात है। वो जनाब कसरत से सिगरेट पीता है, वो एक अलग बात है कि गिलास में भूख हो गई। लेकिन जो सिगरेट ना पीता हो, जो तंबाकू नोशी और जनाब मंशियात का आदी ना हो, जिसका मुंह हर वक्त दूध से मुअत्तर रहता हो, जिसका मुंह हर वक्त साफ रहता हो, जो 2400 घंटे वजू से रहता हो, उसका तो कभी हमने जूता पिया नहीं। हमने कभी अपने अब्बा जी का जूता नहीं पिया होगा। वो अब्बा जी की मूंछें बड़ी बड़ी रहती है, वो पानी में आती है, तो अब्बा का जूता कैसे? हमने तो कभी अम्मी जी का जूता नहीं पिया होगा। और हुजूर की सीरत बता रही है, हुजूर सुल्तानुल अंबिया हैं, 71 बंदों का जूता पी रहे हैं। 71 बंदों का जूता। हम कहाँ खड़े हैं? हम तो एक प्लेट में खाने के लिए तैयार नहीं है, और एक नफीस नुक्ता और इसमें से देने लगा हूँ। एक प्याला था ना, वो चाहते खुद पीते, अबू हुरैरा को पिलाते, बात खत्म हो जाती। भूख किसे लगी थी? अबू हुरैरा को। अगर फिल बदी ऑन द स्पॉट हुजूर फरमाते दूध पियो, नोश करो, मुझे दो, बात खत्म करो, आप क्या समझते हैं? आते दूध पकड़ती के 70 बंदे पीते, लेकिन हुजूर ने एक तरफ और इशारा दिया। क्या इशारा दिया? मिल के खाओ। खाते हैं मिल के। जिस घर में 4 भाई हो ना, वो अलग अलग कमरे में बेगमों के साथ खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल सिर्फ जीनत के लिए लगी है। ये मेरे बुजुर्ग बेटे हैं, इनसे आप मालूम कर सकते हैं। एक वक्त वो था हमारे बचपन में कि जब अम्मी, अबू, बहन, भाई सारे एक ही दस्तरखान पर बैठ कर खाते थे। आप देखिए 10,000 में भी बड़ी बरकत हो जाती थी।
बरकत नहीं है मौलवी साहब। क्यों? कि हमने मिल के खाना छोड़ दिया। अब्बा किसी टाइम पे आते तो अब्बा उस टाइम पे खा लेते हैं, वो बड़ा बेटा ड्यूटी से जिस टाइम आता है उस टाइम खा लेता है, छोटा बेटा खेल कूद के जब आता है वो अलग बैठ कर खा लेता है, अम्मी बेचारी अलग खा रही है, भाभी जान अलग खा रही है, वो छोटा भाई अलग खा रहा है, छोटे भाई की बेगम अलग खा रही है, वो फूफा अलग खा रहे हैं, पूरा घर बटा हुआ है, मिलके खाते हैं। सालन एक ही बन रहा है घर में, लेकिन मुतनफ़िर और मुंतशिर होकर खाते हैं, मुजतमे होकर कोई नहीं खाता। अगर मुजतमे होकर कहीं खाया जाता है तो वो शादी का खाना है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर सब मुजतमे हैं, घर की टेबल पर कोई जमा नहीं। हम बढ़ गए, रिस्क बढ़ गए, हम बढ़ गए, रिस्क बढ़ गई। दस्तरखान एक पे थे, अब बढ़ गए। हुजूर ने एक के प्याले पे 71 बंदों को जमा कर उम्मत को हिदायत दिया है, मिलके खाने की आदत बनाओ। एक जगह जमा होने सीखो, और दूसरा अगर किसी मुसलमान का जूता मिलता है बिलखुसूस अपने शेख का, बुजुर्गान दीन का, वो लोग जो नमाज पंचगाना के पाबंद है, उनका जूता पीने के लिए अव्वल सफ में रहा करें।